नमस्कार दर्शकों। क्या हो अगर कोई इंसान सही संत की खोज में पंथ बदलता रहे, साधना करे, सत्संग सुने, फिर भी मन को शांति न मिले, तो सच्ची शरण की तलाश में भटकना स्वाभाविक है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू के मेघराज दास जी से। पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े मेघराज जी के मन में हमेशा सवाल रहता, क्या यही असली मार्ग है? क्योंकि उन्हें ज्ञान तो मिलता था, लेकिन प्रमाण और शास्त्र का आधार नहीं। फिर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। वेद, गीता और पुराणों से प्रमाण सहित सच्चा ज्ञान मिला और वे उनकी शरण में आ गए। नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हुई। बर्फीले पहाड़ में फिसलने से, चंद्रभागा नदी में गिरने से बचाया। 2014 में गाड़ी को खाई में गिरने से चमत्कारिक रूप से रोककर जीवन दान दिया। तो दर्शकों, आखिर ऐसा क्या था संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में जो पहले की साधनाओं में नहीं मिला? क्यों मानते हैं मेघराज जी उन्हें अपने जीवन का रक्षक? आइए सुनते हैं मेघराज दास जी की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम मेघराज दास है जी, और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पहले राधा स्वामी के पंथ में एक ठाकर सिंह जी महाराज है, उनसे जुड़ा था। तो सर, जब आप ठाकर साहब जी से जुड़े हुए थे संत से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? ऐसा हुआ जी, मैं ऐसे परमात्मा की तलाश में था, तो मैं इस तरह सभी जितने भी संतों के सत्संग आते थे टीवी पे, उनको देखता रहता था। तो उसमें क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि इनका जो ज्ञान है वो सब एक ही स्तर का है। वो किसी कोई प्रमाण उनका वो नहीं दिखाते थे अपने उसमें सत्संगों में। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते देखते एक दिन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो चला हुआ था उसमें टीवी पे, तो कुदरती परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं वो सत्संग देखा, तो उसमें वो अपने वेदों और शास्त्रों से खोल खोल के अंगुली रख के बता रहे थे। तो उससे मेरे को उसने एकदम प्रभावित किया और मैंने उस ज्ञान को जो है वो किया स्वीकार। सर, हमने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको काफ़ी लाभ भी होते हैं, तो आपको क्या कोई लाभ हुए? देखो जी, लाभ तो अक्सर होते रहते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं जी। तो उसमें कुछ कुछ लाभ ऐसे हुए कि मेरे जैसे जब मैंने नाम दीक्षा ली, उस टाइम मार्च 2017 में, नहीं 5 मार्च 2017 को, तो उसके जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, प्रथम मंत्र यहाँ कुल्लू से, उसके बाद मेरा पहले प्रथम जो लाभ था वो ये था कि मेरे पदोन्नति हो गई थी। मुझे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया गया था, और सीधे जहाँ अपने यहाँ पर परमात्मा का जो नामदान केंद्र है उसके आसपास में शाड़ा भाई एक स्टेशन है यहाँ पर, वहीं पर मेरे को पोस्टिंग मिल गई थी। सर, आप कौन सी जॉब करते थे? मैं बिजली बोर्ड में था जी। अपने पहले तो जूनियर इंजीनियर के पद पर था, उसके बाद मैं प्रमोशन पर यहाँ पर आया था, तो असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर यहाँ पर तैनात था मैं। सर, और आपको क्या क्या लाभ हुए? और तो अक्सर होते रहते ही लाभ ना। मैं इससे पहले के लाभ बताऊंगा। मैं कुछ परमात्मा की शायद वो पहले से शायद कहीं परमात्मा की शरण में होंगे, तो ऐसे अक्सर मेरे को बहुत लाभ होते रहे पीछे भी। उसमें से एक लाभ ये था कि एक बार मेरा जो हम कहीं से पैदल चल रहे थे सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ हमारे उधर एक एरिया ऐसा होता है जहाँ बर्फ़ से ग्लेशियर के उसमें जो है नीचे नदी की तरफ एक शूट जैसा बन जाता है। तो हम ऐसे आ रहे थे, तो चल रहे थे, तो हमने सोचा कि इस पे पाँव रखने से जो है इसमें खूब जाएगा बर्फ़ के अंदर। तो वो ऐसा हुआ नहीं, वो मेरा पाँव स्लिप हुआ। तो इस दरमियान जो मेरे साथ एक साथी था पीछे, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, तो एकदम मेरा बचाव हो गया। नहीं तो अगर छूट जाता तो मैं सीधे चंद्रभागा नदी में था उस टाइम, मेरा वो हो जाना था इनके, तो खात्मा। तो उसके बाद मैं एक लाभ और बताऊंगी, जिसके बाद मेरा एक बार जो है बचपन की बात है, उस टाइम किसी ने, जैसे मैं किसी यहाँ कहीं छत पर बैठा हुआ था, तो पीछे नीचे से किसी ने एक भेला, जो मिस्त्री का भेला होता है जैसे लकड़ियाँ तख्ते वगैरह वो करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, वो भेला फेंक दिया। तो मेरे इसमें कान के पीछे से अगर कहीं वो थोड़ा सा आगे लगता तो मेरी उस टाइम हत्या मौत हो सकती थी।
तो वो भी मेरे नाम दीक्षा लेने से पहले वो परमात्मा की रजा से मेरी मतलब रक्षा हुई, वहाँ पर भी मेरा बचाव हो गया, तो मुझे एक तरह से जीवन में दान मिल गया। तो सर आपका मानना ये है कि पहले भी जो तत्वदर्शी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ये आपकी रक्षा करी? बिल्कुल, ये उसमें एक और लाभ और बता दूँ, वो भी उन्होंने की। उसके बाद फिर मेरा एक 2014 की घटना बताता हूँ। उस वक्त मैं जैसे अपने एक गाड़ी लेके ऊपर जा रहा था, जो हमारा पावर साइड का एरिया था, उसका जो रोड था वो थोड़ा सा तंग था, मोड़ पर। तो उसमें क्या हुआ कि वो टर्न करते वक्त मेरी गाड़ी जो नीचे हो गई, पलट गई। तो उसमें परमात्मा की ऐसी रजा रही कि वो मतलब मेरे गाड़ी का जो टायर था वो उसमें नाड़ी में फंस गया और वहीं पर गाड़ी लॉक हो गया। अगर वो गाड़ी अगर कहीं नीचे चली गई होती तो कम से कम 100-150 फुट नीचे इसमें खड्ड में चली जाती, और उस दिन भी मेरा जो है अंत हो जाना था। तो परमात्मा की दया, वो भी मतलब पीछे से कहीं मेरे को परमात्मा ने अपनी शरण लिया होगा पीछे पूर्व जन्म में कहीं, तो उस वजह से मेरे जीवन जो है मतलब ये 3 लाभ तो जो मैंने मुख्य बताया मैंने, मेरा मतलब जीवदान मिला 2-3 बार में। तो सर जो भी लोग हमारे चैनल से आपको देख रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी हो तो वो कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा तो जी ऐसा है जी, भगवत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है। जगह जगह हर प्रांत में ये नामदान केंद्र है, और हर जिले में, हर तालुका में नामदान केंद्र खुले हुए। तो उसके लिए अपने जो विभिन्न चैनलों पर सत्संग चलता है परमात्मा का, उसमें जिन एक स्ट्रिप चलती है, उसमें स्क्रॉल होते रहते हैं नंबर, उसमें उस नंबर पे किसी भी नंबर पे उसमें कॉल करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे अपने नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण और मोक्ष करा सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे ऐसे ट्रू स्टोरी हिमाचल पर अनुभव शेयर करने के लिए। सत्सा है जी।